जीवन का विस्तार का चानी लाख योनियों का महासागर। हिंदू धर्म के अनुसार जीवन एक नदी के समान है। यह नदी निरंतर बहती रहती है, जन्म और मृत्यु के विशाल सागर में। इस यात्रा में आत्मा अनेक रूप धारण करती है, अनेक योनियों में जन्म लेती है। ये संख्या 50 लाख बताई गई है। यह एक प्रतीक संख्या है जो जीवन की असीमा विविधता को दर्शाती है। प्रत्येक योनि एक अलग अनुभव, एक अलग पाथ है। ये एक लंबी यात्रा है जिसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। ये वो अवस्था है जहां आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। ये यात्रा सरल नहीं है। इसमें सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मृत्यु सभी का सामना करना पड़ता है। फिर भी ये यात्रा आशा से भरी है, क्योंकि हर जन्म मोक्ष के करीब ले जाता है। यह निबंध इसी यात्रा का वर्णन करेगा, 50 लाख योनियों की अवधारणा को समझने की कोशिश करेगा। साथ ही कर्म के सिद्धांत, योग के महत्व और मोक्ष के मार्ग पर भी प्रकाश डालेगा। आइए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं, जीवन के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। योनि एक परिभाषा, अनेक आयाम। योनि शब्द का अर्थ है जन्म लेना। ये उस माध्यम को दर्शाता है जिसके द्वारा आत्मा इस भौतिक जगत में प्रकट होती है। यह केवल शारीरिक शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि चेतना के स्टार, कर्मों के फल और जीवन के उद्देश्य को भी समाहित करता है। हिंदू धर्म में 86 लाख योनियों का उल्लेख मिलता है। ये संख्या विशाल है जो जीवन की असीमा विविधता का प्रतीक है। इन योनियों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: देव योनि, मनुष्य योनि और नरक योनि। देव योनि में देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर आदि आते हैं। ये श्रेष्ठता कर्मों का फल मानी जाती है। मनुष्य योनि कर्मभूमि है, जहां आत्मा को अपने कर्मों का फल भुगतने और मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिलता है। नरक योनि में वे जीव जन्म लेते हैं जिन्होंने अपने जीवन में पाप कर्म किए हैं। ये दुखों और कष्टों से भरी होती है। प्रत्येक योनि का अपना महत्व है, अपना उद्देश्य है। क्रम विकास, डार्विन से दर्शन तक। क्रम विकास का सिद्धांत, जिसे चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया, ये बताता है कि जीवन सरल से जटिल रूपों में विकसित हुआ है। ये प्रक्रिया लाखों वर्षों में प्राकृतिक चुनाव के माध्यम से हुई है। हिंदू धर्म में भी क्रम विकास का अपना महत्व है, लेकिन यहाँ इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। यहाँ विकास का अर्थ केवल शारीरिक नहीं, बल्कि चेतना का विकास है। हिंदू दर्शन के अनुसार आत्मा निरंतर विकास की ओर अग्रसर होती है। ये निम्न योनियों से उच्च योनियों की ओर यात्रा करती है, जब तक कि वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेती। यह यात्रा कर्मों के सिद्धांत पर आधारित है। अच्छे कर्म आत्मा को ऊपर उठाते हैं, जबकि बुरे कर्म व्यूज नीचे गिरते हैं। इस प्रकार क्रम विकास का सिद्धांत, चाहे वो वैज्ञानिक हो या धार्मिक, जीवन की निरंतर प्रगति और विकास की ओर संकेत करता है। नेथी कर्म का सिद्धांत आत्मा की यात्रा का सारथी। हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह बताता है कि हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म का फल हमें अवश्य मिलता है, भले ही वो इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। अच्छे कर्म हमें सुख और उन्नति की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें दुख और पतन की ओर। कर्म केवल शारीरिक क्रियाएं ही नहीं है, बल्कि हमारे विचार, भावनाएं और इच्छाएं भी कर्म के अंतर्गत आते हैं। कर्म ही आत्मा को एक योनि से दूसरी योनि में ले जाने का काम करते हैं। अच्छे कर्म हमें उच्च योनियों में जन्म दिलाते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें निम्न योनियों में। इस प्रकार कर्म हमारे जीवन का संचालन करते हैं, हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। हमें सदैव अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही हमें मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं।